28 सितंबर 2023 ओडिशा विधानसभा में बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे थे। यह हंगामा बीजेडी विधायक अरुण कुमार साहू के एक बयान पर हुआ था। उन्होंने कह दिया था कि विपक्ष के विधायकों को मानसिक स्वास्थ्य ठीक करके सदन में आना चाहिए। इसी बयान पर बीजेपी विधायक विरोध कर रहे थे। विरोध करते करते दो विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रमिला मलिक के पोडियम की तरफ दाल फेंक दी। इसके बाद दोनों को पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इनमें से एक विधायक तब विधानसभा में बीजेपी के चीफ विप थे, मोहन चरण मांझी, जो अब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की घोषणा करते हुए सबको चौंकाया। 6 महीने पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही हुआ। जब पत्रकारों से लेकर राजनेता तक सीएम पद के दावेदारों की चर्चा कर रहे थे, तब अचानक से बीजेपी की पर्ची से नए नाम खुलने लगे। 11 जून को ओडिशा में भी यही हुआ। सब ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, विधायक सुरेश पुजारी, सीएजी गिरीश मुर्मू के नामों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक मोहन मांझी के नाम से सब इतने अचंभित हुए कि उनके नाम को गूगल करने लगे। विधायक दल की बैठक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। 11 जून को दोनों केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में यह बैठक हुई और मांझी के नाम पर सहमति बनी। इसके अलावा राज्य की नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया गया। कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिड़ा राज्य के उप मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मांझी ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को 81 विधायकों के समर्थन का एक पत्र सौंपा गया। इसमें 78 बीजेपी और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। मोहन मांझी राज्य के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले कांग्रेस के हेमानंद बिस्वाल और गिरधर गमांग आदिवासी सीएम रह चुके हैं। ओडिशा की राजनीति में मोहन मांझी भले ही ज्यादा चर्चित न हो, लेकिन पिछले साल 28 सितंबर की घटना ने उनकी तरफ सबका ध्यान खींचा था। मोहन मांझी ने तब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ दाल फेंकने के आरोपों को खारिज किया था। मीडिया से कहा था कि बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष प्रमिला मलिक को गिफ्ट देने के लिए दाल सदन में लेकर आए थे। उन्होंने अपने निलंबन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए दावा किया था कि विधानसभा अध्यक्ष ने सीसीटीवी फुटेज की जांच किए बिना ही उन्हें निलंबित कर दिया। मांझी ने विधानसभा अध्यक्ष और बीजेडी सरकार को अपने खिलाफ लगे आरोप को साबित करने की चुनौती दी थी। अब सवाल यह है कि सीएम पद के लिए आखिर मोहन मांझी को ही क्यों चुना गया? ओडिशा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी पहली बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। 2009 तक बीजू जनता दल यानी बीजेडी के साथ गठबंधन में सरकार का हिस्सा रही है, लेकिन अब अपने दम पर सरकार में आ रही है। मोहन मांझी के रूप में पार्टी ने आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। वे संथाल समुदाय से आते हैं। संथाल भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। ओडिशा में करीब 23% आबादी आदिवासियों की है। जानकार बता रहे हैं कि मांझी को सीएम बनाकर बीजेपी राज्य में एक बड़ी आबादी को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसके अलावा इस साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासी समुदाय का भरपूर समर्थन मिला है। जिस क्योंझर जिले से मोहन मांझी आते हैं, वहां की सभी तीनों आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। इसके बगल के मयूरभंज जिले की सभी सीटों से भी बीजेपी के विधायक चुनकर आए हैं। राज्य के सीनियर पत्रकार संदीप मिश्रा कहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में मोहन मांझी का नाम भी चर्चा में था। उन्होंने बताया, मांझी यहाँ बीजेपी का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है। भाजपा नैरेटिव सेट करना चाहती है कि वो एक आम कार्यकर्ता को भी सीएम पद तक पहुंचा सकती है। नवीन पटनायक के रूप में यहाँ वन मैन पॉलिटिक्स थी। इसके काउंटर में बीजेपी टीम वर्क वाला नैरेटिव चलाना चाहती है। ओडिशा में पिछले कई सालों से धर्मेंद्र प्रधान पार्टी का चेहरा बने थे। केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेने तक उनका नाम चर्चा में था, लेकिन उनके शिक्षा मंत्री बनते ही चर्चाओं पर विराम लग गया। एक और वरिष्ठ पत्रकार संदीप साहू इसके पीछे की वजहों को समझाते हैं। वो कहते हैं, पार्टी सूत्रों का कहना है कि चूंकि यहाँ पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए पार्टी नेतृत्व गलत मैसेज नहीं देना चाहती थी। पार्टी उन्हीं 78 विधायकों में से किसी एक नेता को चुनना चाह रही थी। अगर भाजपा इससे अलग करती तो लोगों के समर्थन का अपमान होता। अब जरा मोहन मांझी की कहानी भी जान लीजिए।
52 साल के मांझी खनिज संपन्न जिले क्योंझर से आते हैं। क्योंझर से ही वो विधायक भी बनते हैं। 4 बार विधायक बन चुके हैं। क्योंझर के बगल वाले जिले मयूरभंज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती है। मांझी का बैकग्राउंड एक बहुत ही साधारण परिवार का है। 1987 में उन्होंने झूमपुरा से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद 1990 में आनंदपुर कॉलेज से 12वीं किया। 1993 में क्योंझर के चंद्रशेखर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। मांझी को उनके संगठन के कार्यों के लिए जाना जाता है। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े थे। झूमपुरा में आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर में वो टीचर के रूप में अपना करियर शुरू किए थे और वहां पर उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था। 1987 में गांव के सरपंच बने और यहीं से उनका राजनीतिक करियर शुरू हो गया। विधायक चुने जाने से कुछ समय पहले तक बीजेपी आदिवासी मोर्चा के वो सचिव भी रहे थे। 3 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। सन 2000 में जब नवीन पटनायक पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, उसी साल क्योंझर से पहली बार मोहन मांझी विधानसभा पहुंचे। फिर 2004 चुनाव में भी वो दोबारा चुने गए। उसके बाद 2019 में मांझी यहां से विधायक बने। उसी साल बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में पार्टी का चीफ व्हिप भी नियुक्त किया। 2005 से 2009 के बीच बीजेडी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार के दौरान मांझी को डिप्टी चीफ व्हिप भी बनाया गया था। सक्रिय राजनीति में रहते हुए उन्होंने 2011 में ढेंकनाल लॉ कॉलेज से LLB किया और 3 साल पहले भी मोहन मांझी चर्चा में आए थे। 10 अक्टूबर 2021 इस दिन क्योंझर जिले में ही मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार पर देसी बम फेंक दिया था। मांझी ने हमलावरों का पीछा भी किया था, लेकिन वो भाग गए थे। तब मांझी ने आरोप लगाया था कि सत्ताधारी बीजेडी के स्थानीय नेताओं ने हमले की योजना बनाई थी। संदीप साहू बताते हैं कि राज्य में माइनिंग घोटाला हो, कुपोषण का मुद्दा हो या दूसरे जो भी मुद्दे हो, मोहन मांझी ने इन सब के खिलाफ हमेशा मुखर आवाज उठाई है। विधानसभा में भी चीफ व्हिप के रूप में वो काफी एक्टिव रहे, यानी वो पहले से ही ओडिशा की राजनीति में एक चर्चित नाम थे। राज्य को 24 साल बाद एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, इसलिए पत्रकार संदीप साहू एक अलग नैरेटिव भी समझाते हैं। उनके मुताबिक पश्चिमी ओडिशा बीजेपी का गढ़ रहा है। इस बार उसी इलाके से कम 3 प्रमुख नेता मुख्यमंत्री के दावेदार थे। पहला जय नारायण मिश्रा, जो संबलपुर से विधायक हैं, पिछले विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। दूसरे सुरेश पुजारी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और तीसरे केवी सिंह, जिन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। अगर इन तीनों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो बाकी दावेदारों के समर्थक नाराज हो सकते थे और इस कारण पार्टी में खलबली मच सकती थी। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो उत्तरी ओडिशा से है और साफ सुथरी छवि का है। संदीप के मुताबिक इसको बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने पश्चिमी ओडिशा से कनकवर्धन सिंहदेव और तटीय ओडिशा से प्रभाती परिड़ा को डिप्टी सीएम बनाया है। प्रभाती ओबीसी समुदाय से आती हैं और महिला है। संदीप बताते हैं कि चाहे वो जाति का आधार हो या लिंग का, बीजेपी ने हर तरीके से बैलेंस बिठाने की कोशिश की है। लंबे समय से ओडिशा में बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं था और ना ही पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा था, क्योंकि लंबे समय तक बीजेडी के साथ वो गठबंधन में यहाँ सरकार बना रहे थे। इसका अंदाजा बीजेपी के 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ। मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को ओडिशा में 21 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली। इसके बाद पार्टी ने जमीन पर मेहनत करना शुरू किया। इस मेहनत का नतीजा नजर भी आया। 2012 के पंचायत चुनाव में बीजेपी के खाते में 854 में से सिर्फ 36 सीटें आई थी, लेकिन यह आंकड़ा 2017 में बढ़कर 299 तक पहुंच गया। पार्टी को 33% वोट मिले, जो बीजेडी के मुकाबले 8% कम थे। जानकारों ने लिखा कि बीजेपी ने इस चुनाव में बीजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। इसके बाद लगातार राज्य में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती चली गई। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को फायदा मिलता दिखा। लोकसभा में सीटों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो गई। विधानसभा में 10 से बढ़कर 23, वोट परसेंट भी 18 से बढ़कर 32.49% पर पहुंच गया। लोकसभा में जो 8 सीटें आई, उनमें से 5 पश्चिमी ओडिशा के इलाके से थी। और अब 2024 में जब भाजपा अकेले राज्य में सरकार बनाने जा रही है, तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट परसेंट बढ़कर 40% हो गया है। वहीं लोकसभा में पार्टी ने 21 में से 20 सीटें अपने नाम कर ली है। लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट परसेंट 45.34% रहा है। अब मोहन मांझी पर और इस पूरे कदम पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरे साथी साकेत आनंद ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।